जय दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमए, एमकॉम, एमएससी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी हो गया, पीजी के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगर आप किसी भी कोर्स करना चाहते हैं, तो अब 2024 में मध्य प्रदेश में नियमों में चेंजिंग कर दी गई है। क्या नियमों में चेंजिंग की गई है, वो हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से। मई 2024 यानी कि 21 मई 2024 को एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आता है और इस नोटिफ़िकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि अब आपको जो पीजी करना है, वो पीजी किस तरह से करना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2024 में जो एडमिशन की जो प्रक्रिया थी, वो स्टार्ट कर दी गई थी। पहले पूरी कहानी समझना कि हुआ क्या था शुरू से। कहानी ये है कि 2024 में जो एडमिशन प्रक्रिया थी, ठीक उसी प्रकार से चल रही थी जो पिछले सालों से चलती आ रही थी। 2023 में, 2022 में जिस तरह से हुई थी जो कि एडमिशन प्रक्रिया। इसके लिए ई-प्रवेश वेबसाइट काउंसिल के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। हुआ क्या था कि 2 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए थे और लगभग यहाँ पर 21-22 मई तक हमारे रजिस्ट्रेशन हुए थे। ठीक है? यहाँ पर इसके बाद में जो फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ, इसके बाद में हमारी 29 मई को, ठीक है? 29 मई को अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली थी, जिसमें हमें पता चलने वाला था कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है? और ये जो प्रक्रिया थी कैसी थी कि आपने यूजी किया, ठीक है? अभी तक प्रक्रिया जो चल रही थी, आपने यूजी किया, किसी भी विषय से किया हो, जैसा कि आपने बीए किया है हिस्ट्री से, अब आप एमए करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, कर सकते थे। अगर आपने किया है बीएससी मैथ्स से, तो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते थे। यानी कि आपने किसी भी कोर्स से या किसी भी विषय से यूजी किया है, तो आप जो पीजी है वो किसी भी विषय से कर सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है? अब होता क्या है दोस्तों कि आगे हुआ क्या कि 20 मई, या हम कहें 20 मई को तो मीटिंग हुई थी और 21 मई को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। 21 मई को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस होता है और 21 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया उसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया कि अब जो पीजी होगी, वो पीजी केवल उसी विषय से होगी जिन स्टूडेंट ने यूजी में जो मेजर विषय सिलेक्ट किया था, मेजर में जो विषय सिलेक्ट किया था, केवल और केवल उसी विषय से आप पीजी कर पाओगे। अब दोस्तों, प्रक्रिया चल रही है, 2 मई से स्टार्ट कर दी गई थी एडमिशन प्रक्रिया, अच्छे से चल रही थी जिस प्रकार से 2023 में चलती थी। बीच एडमिशन प्रक्रिया में, बीच बफर में 21 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और सारी की सारी प्रक्रिया रखी रह जाती है। और इसी वजह से हुआ क्या कि 29 मई को जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला था, वो अलॉटमेंट लेटर होल्ड कर दिया गया है। अब उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब तक अलॉटमेंट लेटर आएगा, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, 5 दिन भी, कोई भरोसा नहीं है। जो एडमिशन प्रक्रिया करवाती है, जो न्यूज़ जो एजेंसी है, जो एडमिशन एजेंसी है, उसने एमपी ऑनलाइन को क्लियर कह दिया है साफ-साफ शब्दों में कि आप 29 मई वाली जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसको होल्ड कर दीजिए, उसको अनाउंस मत करिए। ठीक है? तो इसका जो प्रभाव है ना केवल उन छात्रों पर पड़ेगा जो एनईपी कर रहा है, जो एनईपी से है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जिन्होंने यूजी किया है, केवल उस उन्हीं छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिन छात्रों ने ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जिसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल जैसे सब विषयों को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता था, उन्हें इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन होता क्या है, क्या नहीं होगा वो आगे ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इतना है कि हमारी सीटें होल्ड कर दी गई हैं। चलिए समझ लेते हैं, पीजी में एडमिशन लेने के लिए अभी तक हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, तो हम पीजी किसी भी विषय से कर सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में 21 मई 2024 से नियम में बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव पीजी की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद किया गया है और इसका प्रभाव केवल और केवल एनईपी छात्रों पर पड़ेगा, जो वर्तमान में तृतीय वर्ष में हैं और आप पीजी केवल उसी विषय से कर पाएँगे, जिस विषय को आपने यूजी में मेजर विषय में चुना था। यानी कि अगर आपने मेजर में बीए हिस्ट्री चुना था, तो आप अब हिस्ट्री से ही एमए होगा, यानी कि पीजी उसी विषय से होगा। यूजी के मेजर विषय के अलावा किसी भी विषय से पीजी नहीं होगा, केवल और केवल मेजर विषय से, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, साथ ही दूसरा बदलाव ये भी हुआ है कि जो 2 वर्षीय पीजी होती है हमारी, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं हमारे, वो आपको एनईपी यूजी तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। यानी कि दूसरा बदलाव ये है कि यूजी में आपने जो मेजर विषय चुना है, उस मेजर विषय में आपको 120 अंक लाने होंगे, तभी आप पीजी कर पाओगे।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पीजी नहीं कर पाएँगे। इसका प्रभाव केवल उन छात्रों पर पड़ेगा जिन्होंने एनईपी 2020 के तहत एडमिशन लिया, यानी कि 2021-22 सत्र में एडमिशन लिया था। अगर आप यूजी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से किया है, तो जिसमें मेजर बेसिस चुनने का ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे छात्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है जो कि अनाउंस कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें क्लियर मेंशन किया गया है और इसमें क्लियर लिखा भी गया है कि स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु निर्देश, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक चतुर्थ वर्ष में निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण किया है, उन्हें 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रवेश में एडमिशन लेना है और ऐसे जो हमारा 6 पॉइंट हमारे लिए नहीं 7 पॉइंट है, ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक तृतीय वर्ष के पश्चात 2 वर्षीय पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें मेजर विषय में निर्धारित क्रेडिट कितना रखा गया है, वो हम देखें यहाँ पर, वो रखा गया है क्रेडिट 120, ठीक है? तो ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है। इस ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।